हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा क्लास सिद्धा एजुकेशन हब से। हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी। ठीक, टीजीटी पीजीटी में हम लोग स्टार्ट किए हैं ब्रायोफाइटा। क्या स्टार्ट किए हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक, ब्रायोफाइटा में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर 16वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट्स स्टेज इज। ठीक, देखिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी की अगर बात किया जाए तो प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। ठीक, गैमेटोफिटिक होती है। ठीक, और स्पोरोफिटिक भी होती है। ठीक, स्पोरोफिटिक भी होती है। ठीक, तो गैमेटोफिटिक में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट हमेशा जो होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है। ठीक ठीक, हैप्लॉइड होता है, बाद में फ्यूजन करके, ठीक, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद ये डिप्लॉयड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, यानी कि प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की, तो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है और स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और यह हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि n नंबर के होते हैं। ये जब हैप्लॉइड आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद डिप्लॉयड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 2n का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफिटिक स्टेज, यानी कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है वो क्या होता है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो जो स्पोरोफिटिक होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। क्लियर? ठीक, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक, देखिए 17 क्वेश्चन। इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट्स द लास्ट सेल इज, यानी कि जो कह रहा है जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है ब्रायोफाइट्स में, जो लास्ट स्टेज होता है उसका, उसमें फॉर्मेशन किसका होता है? तो कह रहा है गैमीट का फॉर्मेशन होगा, या स्पोर का फॉर्मेशन होगा, या इलेटर्स के फॉर्मेशन होंगे, या जाइगोट के फॉर्मेशन होगा। तो अभी जस्ट आपको बताए हैं बेटा कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए हम लोग। कह रहा है हाईली डीजनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज इज सीन इन, यानी कि कह रहा है कि सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद भिद अवस्था किसमें दिखाई देती है? तो यह दिखाई देती है मेरे दोस्त एंजियोस्पर्म में। ठीक, कह रहा है एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। ब्रायोफाइटा जो होता है बेटा, उनका जो प्लांट बॉडी होता है वह गैमेटोफिटिक होता है। ठीक, गैमेटोफिटिक होता है, और यह अवस्था जो होती है वह स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और हरे रहते हैं। फिर इसके बाद हरे रहते हैं और इसमें ब्रांचिंग पाई जाती हैं। तो अतः आप ये कहेंगे कि जो हाईली डिजनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज जो देखने को मिलता है वह आप एंजियोस्पर्म में पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फ्यूनेरिया, ठीक, फ्यूनेरिया की बात कर रहा है। ठीक, फ्यूनेरिया क्या है? एक मॉस है। क्या है? मॉस है। तो मॉस के बारे में बात कर रहा है। इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड, यानी कि कह रहा है कि इसमें जो कैलिप्ट्रा का जो फॉर्मेशन होता है वह कौन से स्टेज में होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है एंथ्रीडियम, कालुमला, और सी है आपका कैप्सूल, और लास्ट है डी आर्चिगोनियम। तो कह रहा है कि जो कैलिप्ट्रा होते हैं बेटा, फ्यूनेरिया के अंदर जो कैलिप्ट्रा पाया जाता है, कैलिप्ट्रा, यह एक प्रकार का बेटा आपका प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव लेयरिंग कह सकते हैं। ठीक, तो एक प्रकार का लेयर है जो कि बॉडी के, उसके बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो कह रहा है कि जो किस में होगा? यह आर्चिगोनिया में होता है। इसका आंसर जो है वो आर्चिगोनिया होता है।
जो फ्यूनेरिया होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट का फार्मेशन होता है। अब यही स्पोरोफाइट बाद में स्पोरोगोनियम का फार्मेशन करते हैं, और यही स्पोरोगोनियम जो होता है उसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है, यानी कि एक लेयर होता है, यही लेयर को कैलिप्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिप्ट्रा कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए फिर से, विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। ठीक, यानी कि फ्यूनेरिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हैप्लॉइड होता है, उसमें आपका ऑप्शन जो है वह है कैलिप्ट्रा के बारे में बता रहा है। कैलिप्ट्रा है या अपर कुलम है या कालोमेला है एंड एनुलस है। तो जो हैप्लॉइड पार्ट हैं, यानी कि हैप्लॉइड पार्ट की अगर बात किया जाए तो यन होते हैं, और जो लेयरिंग होता है, ये लेयरिंग कैलिप्ट्रा बोला जाता है। ठीक, कैलिप्ट्रा बोला जाता है, यही कैलिप्ट्रा आपका मेन आंसर होगा। यानी कि कह रहा है विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कौन है? हैप्लॉइड यन। तो कैलिप्ट्रा जो होता है फ्यूनेरिया के अंदर, वह है कैलिप्ट्रा लेयर जो होता है, यही हैप्लॉइड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज, यानी कि जो कैलिप्ट्रा होता है, देखिए पहले हमने बताया फ्यूनेरिया की बात किया जा रहा है बेटा। ठीक, फ्यूनेरिया एक प्रकार का मॉस है। क्या है? मॉस है। तो इसमें कैलिप्ट्रा की बात किया गया, अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया गया है। कैलिप्ट्रा जो होता है वो ऑलवेज, हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ठीक, इसकी बात किया जा रहा है, हैप्लॉइड होता है। तो ये कंडीशन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच पार्ट द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट, यानी कि ये कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन किस में होता है बेटा? स्पोरोफाइट में होता है। किस में होता है? स्पोरोफाइट में। ठीक, तो स्पोरोफाइट में यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज, क्या होगा? आप बताइए। हाँ ठीक है, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका है 22। क्लियर? अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट। ध्यान दीजिएगा बेटा, ब्रायोफाइट्स की बात किया गया। ब्रायोफाइट्स अगर डिफर है टेरिडोफाइट से। ठीक, क्यों होगा बताइए? ठीक, चलिए प्लांट किंगडम जानेंगे। प्लांट किंगडम जिसमें एल्गी आएगा बेटा, ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट में आपका एंजियोस्पर्म आएगा। ठीक, यानी कि एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म जिसे अनावृतबीजी पौधे कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस क्या होता है? देखिए एल्गी जो होता है बेटा, ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि एक्वेटिक आप कह सकते हैं, जलीय होते हैं। ठीक, ज़्यादातर एल्गी, जो बहुत सारे एल्गी जो होते हैं वो जलीय ही होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा आता है। ब्रायोफाइटा को पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, इसको क्या कहा जाता है? एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट जिस प्रकार जूलॉजी में अगर आप जाएंगे तो जूलॉजी में आप देखेंगे कि जो एम्फीबिया वर्ग के होते हैं, जिसमें राना टिग्रीना पाया जाएगा, उसके कई स्पीसीज हैं, तो वो क्या होते हैं? यानी कि जलीय होते हैं और स्थलीय दोनों होते हैं। उसी प्रकार प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइटा होता है बेटा, ये भी एम्फीबियस के नेचर के होते हैं, यानी कि जब भी इनका रिप्रोडक्शन होगा
वाटर नेसेसरी होता है। ठीक, अब टेरिडोफाइटा में ऐसी क्या कंडीशन है जिससे ये डिफरेंस है? देखिए बेटा, सबसे जो मेन कैरेक्टर जो होता है किसी भी पौधे का, उसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं, संवहन बंडल पाए जाते हैं। ठीक, या इसी को बोला जाएगा वस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। अब वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो मोस्टली जाइलम और फ्लोएम ये पाए जाएंगे। ठीक, जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे। तो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, जो वस्कुलर बंडल होते हैं, वो एल्गी में भी नहीं पाए गए, ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाए गए। तो टेरिडोफाइटा में यहीं से वस्कुलर बंडल बनना, टेरिडोफाइटा से ही वस्कुलर बंडल बनने का प्रारंभ यहीं से टेरिडोफाइटा से ही हुआ। तो कह रहा है कि ब्रायोफाइटा अगर डिफर है, ठीक, अगर डिफर है टेरिडोफाइटा से, तो क्यों? तो कह रहा है कि आर्चिगोनिया, लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड नन ऑफ दीज। तो कह रहा है बेटा जो दूसरा आपका ऑप्शन है वो आपका सही होगा, लैक ऑफ वस्कुलर बंडल। ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइटा में वस्कुलर बंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 23, द डेहिसेंस ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मास कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? कई ऑप्शन हैं इसमें। कह रहा अपर पेरिस्टोम, एनुलस, कैलिप्ट्रा। चलिए, लेयरिंग जो होता है बेटा कुछ इस तरीके के होता है। ठीक, स्पोरोफाइट की बात किया जा रहा है। ये कंडीशन जो होता है बेटा, यह कहलाता है अपर कुलम। ठीक, अपर कुलम। ठीक, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि द डेहिसेंस ऑफ मास कैप्सूल, यानी कि ये रीजन जो होगा ये कैप्सूल होगा। ठीक, कैप्सूल होगा। तो कह रहा है डेहिसेंस ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर्स ऑफ फॉलोइंग। चलिए, इसमें कैप्सूल के अंदर पूरे स्पोर्स भरे हुए हैं। ठीक, स्पोर भरे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पोर पाया जाता है बेटा, छिद्र जिसे कहा जाता है, एक छिद्र पाया जाएगा। ये छिद्र रैप्चर्स होते हैं। जब ये रैप्चर्स होगा तो बहुत सारे स्पोर्स लिबरेट होंगे, यानी कि निकलेंगे। तो कह रहा है डेहिसेंस ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रैप्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पहला ऑप्शन है अपर कुलम, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। एपोफाइसिस पाया जाता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, एपोफाइसिस कहाँ पाया जाता है? ठीक, एपोफाइसिस। ठीक, एपोफाइसिस किस में पाया जाएगा? तो कह रहा है कि पाइनस में पाया जाएगा, या मॉस में पाया जाएगा, या सिलेजिनेला में पाया जाएगा, या फर्न में पाया जाएगा। चलिए, एपोफाइसिस बेटा जो होता है यह पाया जाएगा ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। ठीक, ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा। ये ब्रायोफाइटा का एक क्लास है जिसका नाम है मॉसेज। ये क्लासेज हैं, इसी क्लास में एपोफाइसिस पाया जाता है। ठीक, यह एक बॉडी है, गैमेटोफिटिक बॉडी है, नहीं सॉरी, ये स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक, तो मॉसेज के अंदर एपोफाइसिस एक लेयर होता है, आप कह सकते हैं। वो एपोफाइसिस जो होगा वो मॉसेज में पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। कह रहा है द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशन विथ डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ द सेल, दीज आर कॉल्ड। ठीक, समझिएगा, कह रहा है कि जो मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं, यानी कि जो एयर कैविटी पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, वो के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, यह कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? पार्टीशंस, या कंपार्टमेंट, या ट्रेबिकुली, या सेप्टा।
तो बेटा जो आपका आंसर होगा, जो बटे रहते हैं, वह होगा ट्रेबिकुली। ठीक, ट्रेबिकुली, यह आपका आंसर सही है। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए मांस है, ठीक, मांस, उसके अंदर कैप्सूल पाया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, तो कैप्सूल के अंदर एक एयर कैविटी होती है बेटा। जब आप सेक्शन कट करेंगे इसका, मांस का, तो वो एयर कैविटी दिखेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये एयर कैविटी का नाम पूछ रहा है, यानी कि इस एयर कैविटी के बारे में आप बताइए उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को ट्रेबिकुली बोला जाता है। ठीक, जब आगे टेरिडोफाइटा पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ट्रेबिकुली के बारे में। हाइपोडर्मिस स्टेज में पाया जाएगा, किसमें? हाँ, इक्विसिटम में पाया जाता है। इक्विसिटम एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मास, यानी कि कुछ स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं ऑप्शन, उसमें से कौन सा ट्रू मास बोला जाता है? तो कह रहा बॉग मास, क्लब मास, रेंडियर मास एंड स्पाइक मास। तो आपका जो आंसर है उसे बॉग मास जो होता है यह ट्रू मास बोला जाता है। ठीक, बॉग मास को ही बेटा आप पीट मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीट मास कहा जाएगा। ये पीट मास जो होते हैं बेटा, ये पीट मास लास्ट में जब आप पढ़ेंगे, स्फैगनम एक प्रकार का जीनस है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बताए थे, स्फैगनम एक प्रकार का मास है। इसी को बोला जाता है, इसी पीट बोला जाएगा, या इसी को बॉग मास भी कहेंगे। तो यह एक प्रकार का, यह क्या है? यह एक प्रकार का आपका ट्रू मास है। बॉग मास जो होता है, या इसी को पीट मास भी कहा जाता है। स्फैगनम जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, स्फैगनम को बॉग मास या पीट मास कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? कह रहा है पीट मास कहते हैं, किसे कहते हैं? चलिए बताइए। पीट मास जो है उसे किसे कहा जाएगा? स्फैगनम को कहा जाएगा, फ्यूनेरिया में कहा होता है, या रिक्सिया में होता है, या मार्केंसिया में। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं स्फैगनम में होता है। ठीक, स्फैगनम में। ठीक, यह आपका पीजीटी 2011 बॉटनी में पूछ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉग मास या पीट मास नाम दिया गया। ठीक, किसमें नाम दिया गया? फिर से वही क्वेश्चन, बॉग मास। ठीक, बॉग मास और पीट मास कौन से ऐसे जीनस में, यानी कि ब्रायोफाइटा का कौन सा ऐसा जीनस है जिसे बॉग मास कहा जाता है या पीट मास कहा जाता है? तो बेटा वह आपका स्फैगनम, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। ठीक, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीट मास इज, यानी कि फिर से वही क्वेश्चन आया। तो पीट मास क्या? स्फैगनम। ठीक, स्फैगनम ये आपका पीजीटी बायोलॉजी 2010 में भी पूछा गया। सोच लीजिए इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कहाँ पूछा है? ये आपका पीजीटी 2004, पीजीटी 2011, पीजीटी 2002, पीजीटी 2010 में भी पूछा गया है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमंग ब्रायोफाइट्स इज फाउंड इन। पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग, अच्छे से पढ़िएगा, एक बार जान लीजिए। ठीक, चलिए कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेटे, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइट ये तो हम बताए हैं, बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक के साथ साथ स्पोरोफिटिक भी होती है बॉडी।
स्पोरोफाइट के बारे में बात किया जाए तो देखिए कुछ ब्रायोफाइट्स जो प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे, रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, पीलिया हो गया, पोरेला हो गया, ठीक। फिर उसके बाद एंथोसिरास हो गया, स्फैगनम हो गया, पोगोनेटम हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, हाँ, फ्यूनेरिया हो गया। तो कह रहा है शुरुआत मतलब यही से स्टार्ट हुआ, रिक्सिया से अगर स्टार्ट हो रहा है हम लोग रिक्सिया से, तो धीरे धीरे ये स्पोरोफाइट जो होते हैं बेटा वो बढ़ते जाते हैं। पोगोनेटम में अलग स्पोरोफाइट हो जाएगा, ठीक। डेhiscence उसमें बहुत अच्छे तरीके से होता है स्पोरोफाइट का। तो कह रहा है रिक्सिया एक ऐसा जीनस है ब्रायोफाइट्स में, एक ऐसी स्पीसीज है, आप कह सकते हैं एक ऐसा पौधा है जिसमें स्पोरोफाइट जो होता है बेटा वो सिंपल तरीके का पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट एमंग ब्रायोफाइट्स इज फाउंड इन, कह रहा है रिक्सिया, पीलिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरास। तो बेटा जो रिक्सिया है वो आपका सही रहेगा। देखिए एक आप भी ये भी कहेंगे कि यह एक ऐसा प्लांट है, ऐसा ब्रायोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट की जो बॉडी होती है बेटा वो 3 भागों से मिलकर बनी होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं उसके। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे फूट कहा जाएगा, फूट। सेकंड जो होता है उसे सीटा कहा जाएगा। थर्ड जो होता है बेटा उसे कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाएगा। तो यह एक ऐसा पौधा है रिक्सिया जिसमें फूट सीटा नहीं पाया जाता है, सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। इसीलिए स्पोरोफाइट जो होता है इसका बहुत ही सिंपल होता है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अब अगला क्वेश्चन या अगला जो सेशन होगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।